हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द परफॉर्म 1.0 और मैं हूं जीएस ऑल गुरु। और आज मैं आपके सामने जैसे एक की जगह दो दिख रहा हूं, वैसे भी आपको स्लाइड में दो चीजें दिख रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेरा डमी कॉपी दिख रहा होगा, कभी मैं ओरिजिनल दिख रहा हूं, कभी मेरा मीम्स दिख रहा है। तो ये मैंने इसलिए बनवाया है कि मैं आपके सामने दो चीजें लेकर आया हूं। क्या एक जो आज पेपर में सबसे बड़ी खुशखबरी आई थी कि नई पेंशन लोगों को फिर से मिलेगी 2004 से। दूसरा बच्चों का सवाल था कि क्या ये वही पुरानी पेंशन है जो हमारे पिताजी को या हमारे दादाजी को मिला करता था। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे और काफी विस्तारपूर्वक से बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो आपके भविष्य है। मैक्सिमम बच्चों का जो है झुकाव सरकारी नौकरी पे इसलिए रहता है कि उसके पीछे क्या होता है भैया, एक सिक्योर लाइफ होती है, पेंशन होता है और जीवन भर जो आपने काम किया तो बुढ़ापे में उसकी सहारा होता है। ठीक है, अब 2004 से हमारे पूरे के पूरे भारत सरकार में नई पेंशन नीति को लागू किया गया, जिसको आप लोग एनपीएस कहते हो। लेकिन आज के पेपर में कुछ अलग आया, क्या आया उसके बारे में डिटेल करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे। साथ ही साथ इस मुद्दे पर अगर डिटेल नॉलेज आपको हो गई है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि इस पेंशन नीति को विस्तार पूर्वक जान सके। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट रहने वाला है, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अब बात हो रही है पहला अगर देख रहे होंगे कि यह हमारे एक कह सकते हैं बिल्कुल प्रतिष्ठित और कह सकते हैं प्रसिद्ध हमारा न्यूज़पेपर है, जिसको हम लोग बेसिकली हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। वहां पर आर्टिकल छपा हुआ है। उस आर्टिकल में क्या है, पहले चीजों को समझेंगे। अगर आपने पेपर पढ़ा है तो कुछ चीज समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो हम इसके जो की फैक्टर उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। जाहिर सी बात है, कैबिनेट की जो बैठक होती है वहीं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो हमारे बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। ठीक है, बात क्या है, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी। अब पेंशन की गारंटी यानी मोदी की गारंटी। मोदी गारंटी एक शब्द था ना, ये है मोदी की गारंटी। तो मोदी ने गारंटी दिया कि अब जो है वो कर्मचारियों को क्या मिलेगा, पेंशन। तो भैया पेंशन तो कल भी था, जिसे हम लोग एनपीएस बोलते थे, न्यू पेंशन स्कीम, और उसी को रिप्लेस करने के लिए ओपीएस लेकर आए थे। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि सर क्या क्या होगा। यहां पर 3 फैक्टर है। पहला क्या है, लगातार देखिए पहले बढ़िया से कि कॉन्सेप्ट ये है क्या, क्योंकि अगर इसमें आप चूकिएगा तो जाहिर सी बात है एक अच्छा जो है वो कर्मचारी बनने से आप छूट जाइएगा। पहला, सुनिश्चित पेंशन 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो मेरा बेसिक जो है वेतन है 40,000। अब मेरा बेसिक 40,000 वेतन है, और जब मैं रिटायर करूंगा, बेसिक आपका बेसिक वेतन कुछ और होता है और आपका जो नेट में ग्रॉस वेतन होता है उसमें अलग होता है। क्यों? आपके वेतन में एचआरए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, मेडिकल जुड़ता है, टीए जुड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुनिश्चित पेंशन ये तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या मिलेगी? 12 माह के औसत बेसिक, यानी आपको 12 महीने का जो सैलरी होगा उसका एक औसत निकाला जाएगा, एवरेज, और उसके बेसिक का 50% मिलेगा। है क्या भैया? यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की नौकरी करनी होगी। जैसे कि 25 साल की नौकरी का मतलब है, अभी क्या है कि आप 17 साल के बाद वीआरएस ले लेते हैं। 17 साल के बाद क्या लेते हैं? वीआरएस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेंशन लेना है तो कम से कम 25 साल सर्व करना होगा। यानी अगर मान के चले किसी बच्चे की ज्वाइनिंग 30 साल में होती है तो उसको भी 25 साल यानी 55 साल वो काम करेगा। अंतिम का जो है वो 5, क्योंकि 60 साल में आपको भारत सरकार जो है वो क्या करती है, सेवा मुक्त कर देती है। ठीक है, यानी आपको 25 साल जो है वो काम करना होगा, तब पेंशन मिलेगा। दूसरा, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, मतलब अगर आप रहें तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, एक ऐसी है ना, वो है जिंदगी के साथ भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ वाला ये हो गया, यानी जब आप जीवन है तो जीवन के साथ ही पहला वाला, और जीवन के बाद दूसरा वाला। क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक जिंदगी के साथ भी और दूसरा जिंदगी के बाद भी। क्या कह रहा है? सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, मृत्यु पर पत्नी या पति को 60% का भुगतान। जैसे कि मान लो किसी की वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो नहीं रही तो पति को मिलेगा, किसी का पति होता है तो उसकी वाइफ को मिलेगा। अब क्या मिलेगा समझिएगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% पेंशन दी जाएगी। इसकी गणना कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। समझने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरा पेंशन जो था रिटायरमेंट के बाद वो था 50,000। क्या था? 50,000। अब 50,000 है भैया, तो उसका 60% मेरी वाइफ को मिलेगा अगर मैं ना रहूं। ठीक है, अगर मैं ना रहूं, हालांकि भगवान करे कि मैं रहूं और सब कुछ रहे और आप लोग भी रहिए, लेकिन अगर ना रहे तो 50,000 जो मेरा पेंशन था उसका 60% यानी कह सकते हैं 5 6 30, 5 6 30 यानी मेरी पत्नी को 30,000 मिलेगा। ठीक है, ये 30,000 उसको मिलेगा मेरे जाने के बाद भी, यानी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यानी मुझे जो 50,000 मिल रहा था वो तो मिलता ही मिलेगा, अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी पत्नी को 60% मेरा पेंशन मिलेगा। यह है मोदी की गारंटी। ठीक है, अब है तीसरा क्या कह रहा है? सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी ये न्यूनतम पेंशन है, इससे कम किसी का
पेंशन बनबे नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। कहते हैं ना, सवाल ही नहीं है कि इससे कम आपको पेंशन मिलेगा, ये मोदी की गारंटी होता है ना कि सर ये पेंशन को दे दिए, थोड़ा सा पेंशन दिए, इससे कुछ होने वाला है, तो एक स्लैब सेट कर दिया गया है, उस स्लैब से नीचे आपको पेंशन नहीं मिलने वाला। क्या है समझिएगा। इस लाइन पर आज सुबह से मेरे दोस्तों और मेरे जो कह सकते हैं जो मेरे साथी है उन पर चर्चा हो रहा था और काफी बेहतरीन चर्चा हुआ। अभी कुछ चर्चा बाकी भी है, रात तक वो चलेगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन यानी 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 प्रति माह। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 वर्ष की नौकरी कर ली तो आपको हर महीने 10,000 मिलेंगे। किस रूप में? सरकार ने न्यूनतम पेंशन की प्रावधान किया है। 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय कर्मियों को नई योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। सरकार डीए के बजाय, अब समझिएगा यही खेल सबको दिक्कत लग रहा है, इसी चीज में बच्चे फंस रहे हैं। क्या भैया क्या कह रहा है समझिएगा। सरकार जो है डीए बोलते हैं महंगाई भत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक है। सरकार डीए के बजाय डीआर देगी। क्या देगी? डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अब आपको जो डीए है वो नहीं, वो डीआर दिया जाएगा। अब ये डीआर क्या है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से चीजों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि अभी जो पेंशन का थीम चल रहा है वो क्या है, ठीक है। अगर अधिक देखना है, अधिक इस मुद्दे पर चर्चा करना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कल मैं लेकर आऊंगा, जिसमें तमाम चीजों के बारे में जिक्र करूंगा कि एनपीएस की जगह यूपीएस किया गया है तो उसमें क्या किया गया, यूपीएस से क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। यह केवल एक ट्रेलर था जिसमें बताया गया कि मोदी ने अपने पेंशन के स्कीम में क्या कुछ किया है, या फिर कह सकते हैं कि जो नई है कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी जो दी गई है वो गारंटी क्या है, ठीक है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल बने रहे। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।